नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो हमारे रीतिकाल में श्रेष्ठ कवि कहलाए, रीतिकाल के स्तंभ कहलाए, प्रतिनिधि कहलाए। बिहारी ने रीतिकाल के समय में एकमात्र रचना बिहारी सस्सई लिखकर हिंदी काव्य की सेवा में अपना अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो आज हम रीतिकाल के कविवर बिहारी का संक्षिप्त परिचय समझते हैं, फिर विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, बिहारी जो थे, इनका जन्म सन 1630 ईस्वी में और जन्म स्थान बसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर, और इनके पिता का नाम केशवराय चौबे और इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में मानी जाती है। इनकी एकमात्र रचना है वो भी बिहारी सस्सई, जिसमें 719 दोहे हैं और हर एक दोहे में नीति, भक्ति और श्रृंगार का ज्ञान भरा पड़ा है। तो बिहारी सस्सई इनका एकमात्र प्रशस्ति परक ग्रंथ है। इनकी भाषा प्रौढ़ एवं पारिमार्जित ब्रज शैली मुक्तक है। तो देखिए, इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बूंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसे ससुराल बिहारी, मथुरा बसे ससुराल। इसके आधार पर बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में माना जाता है। और जब इनकी युवावस्था आई तो ये अपनी ससुराल मथुरा में बस गए। इस प्रकार से इनके जन्म के संबंध में यह दोहा बहुत ही प्रसिद्ध रहा। अब हम इनका विस्तार पूर्वक जीवन परिचय पढ़ते हैं। बिहारी देखिए, कवि बिहारी रस सिद्ध कवि माने जाते हैं, रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं। कवि बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। ओरछा में ही इनके एक मित्र थे केशवदास। केशवदास के पास आज बिहारी ने आचार्य केशवदास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कुछ सही समय में वे काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए और इस प्रकार से बिहारी को अपने जीवन में अनेक कटु अनुभवों को प्राप्त किया करते हुए, जितने कटु अनुभव इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किए, इतने शायद किसी कवि ने ना किए हो। शायद ही हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए हों। फिर भी जीवन की सारी कटुता पीकर, कठिनाइयों को सहन करके इन्होंने हिंदी साहित्य को अमरत्व किया और अमरता का वरदान प्रदान किया। तो इस प्रकार से बिहारी अपने जीवन में कटु अनुभव को प्राप्त हुए और उतने शायद किसी कवि को नहीं हुए। और इस प्रकार से बिहारी कटुता पीकर हिंदी साहित्य को एक अमरता का वरदान दे गए। और बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे, जय सिंह के आश्रित थे। कहा जाता है कि जय सिंह अपनी नई नबोड़ा रानी के प्रेम मोह में अपना राजकाज सब कुछ भूल गए थे। और बिहारी यह देखकर बिहारी ने उनके पास एक दोहा लिखकर भेजा और उस दोहे के माध्यम से राजा जय सिंह को ज्ञान कराया। वह दोहा इस प्रकार प्रसिद्ध हुआ कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल बिहारी, आगे कौन हवाल। देखिए, जब बिहारी को पता चला कि राजा जय सिंह अपना राजकाज भूल गए हैं और अपनी पत्नी नबोड़ा पत्नी के प्रेम मोह में बंधे हुए हैं, तो इस प्रकार से जब वह उनके दरबार में गए तो उनके नौकरों ने उन्हें राजा से मिलने से मना कर दिया। तो उन्होंने एक
दोहा लिख करके नौकरों के हाथ से राजा जयसिंह के पास भिजवाया और उस दोहे के माध्यम से अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष का बोध कराया। देखिए उस दोहे का अर्थ समझते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सौ विध्यो आगे कौन हवाल। तो देखिए नहीं पराग, ना ही अभी कली पूर्ण रूप से विकसित हुई हैं, नहीं मधुर रस है और नहीं विकास यही काल, अर्थात जो कली है वह पंखुड़ी है वह अभी पूर्ण रूप से विकसित इस समय काल यानी समय इस समय पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। अली यानी होता है भ्रमर, भंवरा। तो देखिए भ्रमर के माध्यम से को आधार बनाकर अली कली स्वविधो, अली यानी भ्रमर, कली यानी उस कली के रस के अंदर इस प्रकार से बंध जाता है कि फिर वह निकल नहीं पाता है। और अली कली सौ विधियो आगे कौन हवाल, और हे भ्रमर के माध्यम से राजा सचेत बिहारी सचेत कर रहे हैं जब वह कली पूर्ण रूप से विकसित होगी, अभी तो वह कली है, जब पूर्ण रूप से फूल के रूप में विकसित होगी, पुष्प बनेगी, तो आगे क्या हवाल होगा। इस दोहे के अर्थ के माध्यम से बिहारी ने राजा जयसिंह को सावधान किया कि अभी हे राजन, आप जिस नवोड़ा नव युवती ये प्रेम का के मोह में बंद करके आप अपना राजपाट भूल गए हैं, क्योंकि वह बाल अवस्था में है, क्योंकि अभी वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। जब उस युवती पूर्ण रूप से यौवन अवस्था को होगी तब आपका क्या हाल होगा। इस प्रकार से वह नबोड़ा है तो बिहारी, तब आपका क्या हाल होगा। इस प्रकार से जब बिहारी के इस दोहे का अर्थ राजा जयसिंह ने समझा तो वह पुनः अपने राजकाज की तरफ आकर्षित हो गए। बिहारी के प्रस्तुत दोहे ने राजा जयसिंह को बहुत प्रभावित किया और वे भोग विलास में लिप्त रहने के स्थान पर पुनः राज्य संबंधी कार्यों में रुचि लेने लगे। वे दरबार में पधारे और बिहारी को उस दोहे के लिए सम्मानित किया, एक स्वर्ण मुद्रा दी और घोषणा की कि हम हर एक दोहे पर आपको एक सोने की मुद्रा देंगे। इस प्रकार से बिहारी ने उनके दरबार में रहकर 719 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए अमर हो गए। आगरा आने पर इनकी मुलाकात रहीम से हुई और वहाँ इन्होंने बिहारी सस्सई की रचना की। सस्सई की रचना के पश्चात बिहारी का मन काव्य रचना से भर गया और वे भगवान की भक्ति में लग गए और सन 1663 में रसिक शिरोमणि बिहारी का देहावसान हो गया। देखिए 1663 में यह हिंदी काव्य का सेवक हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गया और बिहारी विस्मयकारी सृजन प्रतिभा से संपन्न कवि थे। इनके 700 से अधिक इन्होंने 700 से अधिक दोहों की रचना की। इनकी बिहारी सस्सई एकमात्र रचना थी जिसमें 719 दोहे थे। 700 से अधिक दोहों की रचना की और ये दोहे विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित थे और बिहारी ने अपने एक एक दोहे में गहन भावों को भरकर उत्कृष्ट कोटि की अभिव्यक्ति दी है। इन दोहों के संबंध में सर्वाधिक विलक्षण विशिष्टता यह है कि इन दोहों की रचना में शास्त्रीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। फिर भी बिहारी ने इनमें निहित भाव अनुभूति संबंधी तीव्रता अत्यंत और सशक्त देखने को मिलती है, क्योंकि बिहारी कम शब्दों में अधिक ज्ञान देने का कार्य किए हैं, क्योंकि इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है, क्योंकि इनके दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं, नीति संबंधी, श्रृंगार संबंधी, भक्ति संबंधी। क्योंकि कि सतसैया के दोहे रे ज्यों नाविक के तीर, वो देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर बिहारी, घाव करें गंभीर। इस प्रकार से बिहारी के हर दोहे के एक एक शब्द में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से इन्होंने नियमों का, शास्त्रीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया और गागर में सागर भरने का कार्य किया। बहुत ही ज्ञानदायक इनके दोहे प्रसिद्ध हुए और साहित्यिक परिचय समझते हैं बिहारी का।
बिहारी के दोहों में न्याय का भेद, भाव, विभाव, अनुभव, रस और अलंकार आदि सभी दृष्टियों से विस्मयजनक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इनके बाद के अनेक महान कवियों ने बिहारी की महान काव्यात्मक प्रतिभाओं पर टीकाएं लिखी हैं, लिखने में गर्व की अनुभूति व्यक्त की है। इस प्रकार से बिहारी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, इतिहास आदि विषयों पर दोहों की रचना की। इनके श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफल एवं सशक्त भाव अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इन दोहों में संयोग एवं वियोग के मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि इन्होंने दोहा लिखा कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे मोहन हंसे देन कहे नट जाए बिहारी, देन कहे नट जाए। इस प्रकार से श्रृंगार संबंधी बहुत से दोहे इनके प्रसिद्ध हुए। तो हम अब बिहारी की रचना के बारे में समझ लेते हैं। बिहारी ने एकमात्र रचना लिखी, बिहारी सतसई, एकमात्र रचना, जिसमें 719 दोहे थे। कितने? 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। शैली, बिहारी ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है, मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया। इस शैली के अंतर्गत ही इन्होंने समाज शैली का विलक्षण प्रयोग भी किया है। इस शैली के माध्यम से इन्होंने दोहे जैसे छंद को भी सशक्त भावों से भर दिया। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, इसमें 719 दोहे थे और जो हमेशा हमारे लिए ज्ञान और भक्ति से भर देते हैं। इस प्रकार से बिहारी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। तो हम अगली क्लास में अगले कवि का जीवन परिचय लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।